नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। अब देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। गरियाबंद जिले का देवभोग ब्लॉक, जहां 53 ग्राम पंचायत और 96 गांव की आबादी आज भी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तरस रही है। इलाज के लिए यहां की जनता को 127 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय गरियाबंद जाना पड़ता है या 220 किलोमीटर दूरी दूरी तय कर राजधानी रायपुर तक पहुंचना पड़ता है, या फिर उनके पास ऑप्शन होता है पड़ोसी राज्य उड़ीसा पर ये निर्भर रहते हैं। सवाल है, क्या 21वीं सदी में भी लोग इलाज के लिए इतनी दूरी तय करने को मजबूर हैं? विगत कई वर्षों से देवभोग की जनता एक ही मांग कर रही है, 100 बिस्तर का अस्पताल। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इसकी घोषणा तो कर दी, लेकिन स्वीकृति आज तक नहीं मिली। और अब जब भाजपा की सरकार आई है तो भाजपा सरकार से जनता की उम्मीदें जुड़ी है। देवभोग जनपद पंचायत के सभापति, पेयजल एवं स्वच्छता समिति के सदस्य श्रीमान देवेंद्र सिंह ठाकुर जी ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी को पत्र लिखकर उन्हें ज्ञापन सौंपा है। पत्र के माध्यम से और ज्ञापन में उन्होंने जिक्र किया है, देवभोग मुख्यालय में 100 बिस्तर वाले सर्व सुविधा युक्त अस्पताल की तत्काल स्वीकृति दी जाए, इस तरह की मांग उन्होंने रखी है। उन्होंने पत्र में साफ लिखा है, देवभोग क्षेत्र की जनता वर्षों से उचित स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में पीड़ित है। यह अस्पताल यहाँ की जनजीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। वो देवेंद्र सिंह ठाकुर जी ने कहा है, यहाँ एक छोटा सा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन बड़ी बीमारी होने पर हमें रायपुर भागना पड़ता है। गरीब आदमी के लिए ये बहुत मुश्किल है। सड़क खराब है, एम्बुलेंस समय पर नहीं आती, कई बार मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। तो इस तरह की परेशानियों से जो देवेंद्र सिंह ठाकुर जी ने मंत्री जी को अवगत करवाया है, तो कुल मिलाकर ये कहेंगे कि जब परिस्थितियां इस तरह है तो आज भी देवभोग के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जूझना पड़ रहा है। सोचिए, जब जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ 100 बिस्तरों का अस्पताल आड़े आ रहा हो तो क्या इसे मजदूरी देने में देरी होनी चाहिए? देवभोग की ये कहेंगे कि उपेक्षित मांग सिर्फ एक अस्पताल नहीं है, ये लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है। अब जब स्वच्छता एवं पेयजल समिति के जो सभापति हैं देवेंद्र सिंह ठाकुर जी ने ज्ञापन सौंपा है, तो एक उम्मीदों की बड़ी आस जगी है। अब सरकार को फैसला लेना है, क्या स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी इस मांग को जनहित में स्वीकृति देंगे? क्या देवभोग को उसका हक मिलेगा, या फिर जनता को एक बार फिर से वादे ही सुनने को मिलेंगे? और तमाम चीज़ों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। तो देवेंद्र सिंह ठाकुर जी को लाइन पर लूंगा, और देवेंद्र सिंह ठाकुर जी को लाइन पर लेने के बाद हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर मंत्री जी को उन्होंने ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन के दौरान क्या बातचीत हुई। देवेंद्र जी, लोकल टीवी में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। देवेंद्र जी, आज आपने स्वास्थ्य मंत्री जी से मुलाकात की है। देवेंद्र जी, लोकल टीवी कई बार आपके खबरों को मैं दिखाता हूं, जनता तक पहुंचाता हूं। आप हमेशा जनहित के मुद्दों को लेकर राजधानी रायपुर जाते हैं और हमेशा जनहित के मुद्दों पर मंत्री जी से मुलाकात करते हैं। चूंकि देवेंद्र जी इस बार का ये कहेंगे, देवेंद्र जी मांग बड़ी मांग है, आपने 100 बिस्तर वाले अस्पताल की मांग की है। मंत्री जी को देवेंद्र जी आपने क्या अवगत कराया और मंत्री जी ने क्या कहा, लोकल टीवी के दर्शकों को विस्तार के साथ बताइए। पहले तो लोकल टीवी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा रवि भाई, क्योंकि जो जनहित की बातें हैं वो जन जन तक पहुंचता है। मेरा जो विषय था, हमारा जो देवभोग क्षेत्र है वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा इतनी अच्छी नहीं है जितनी की होनी चाहिए थी। पूर्व सरकार ने कुछ ध्यान नहीं दिया, और अब जो है हमारी सरकार बनी है, और मैं तारीफ करना चाहूंगा वर्तमान हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं आदरणीय श्याम जायसवाल भैया जी का, कि उनके नेतृत्व में वो सुबह बेड़ा भी दौरा किया, आपको भी पता है, मीडिया ने दिखाया। उसके पश्चात जो है डायलिसिस का जो परेशानी था उसको भी ठीक किया, और आज गरियाबंद हॉस्पिटल की जो स्थिति है पहले से 100 गुना बेहतर है। तो वो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो स्वास्थ्य विभाग पे काफी ध्यान देते हैं। तो अभी जो हम लोगों की किसान मोर्चा की टीम ने उनसे मुलाकात की थी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आलोक सिंह ठाकुर जी, उनके नेतृत्व में हम लोग गए थे। तो बहुत अच्छे से विस्तार से चर्चा हुआ, और मैंने वहाँ पे मांग रखा, हमारे क्षेत्र का यह बहुअपेक्षित मांग है भैया जी, क्योंकि क्षेत्र की जनता जो है उड़ीसा के ऊपर डिपेंडेंट हो गई है। तो उन्होंने कहा कि 100
बिस्तर अस्पताल की मांग तो काफी बड़ा है। अभी सेटअप के हिसाब से हम उसको 50 बिस्तर से शुरू करेंगे करके तत्काल आवेदन मेरे पत्र पे उन्होंने तत्काल सचिव महोदय को नोट करवा के उसको फॉरवर्ड करवाया है और मुझे आश्वासन दिया कि आपके यहाँ ये स्वास्थ्य सुविधा बहुत बेहतर होगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि बीच में मैं देवभोग आऊंगा, फिर सुपेबेड़ा जाऊंगा। तो एक ऐसे हमारे मंत्री हैं जो कोई विषय को बहुत गंभीरता से लेते हैं। और मेरा जो दायित्व है, मैं राजधानी बार बार इसीलिए आता हूँ कि क्षेत्र की जनता को मुझसे अपेक्षा है, उन्होंने मुझे वोट दे के जिताया है। कहीं ना कहीं मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अलावा जो देवभोग विकास खंड है, मैनपुर विकास खंड के, वहाँ के लोगों को हमेशा मुझे आशीर्वाद मिला है, उनको अपेक्षा है। तो कुछ ना कुछ सरकार हमारी है चूंकि, तो हमको कुछ ना कुछ अच्छे काम करने हैं। जैसे मूलभूत काम तो स्वास्थ्य, सड़क सुविधा, ये चीजें मूलभूत होती। तो मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि राजधानी में मंत्रियों के बंगले तक पहुंचूं, मंत्रालय तक पहुंचूं और उनको समस्या से अवगत कराऊं, तो धीरे धीरे वो समस्या ठीक होने लगेगी। महोदय जी, जल जीवन मिशन की स्थिति काफी खराब है, इसे लेकर क्या पीएचई मंत्री से मुलाकात करेंगे? क्या आप जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे? मैंने यहाँ पे आया था तो मेरे पास अभी भी आवेदन लिखा हुआ है, लेकिन माननीय डिप्टी सीएम साहब पीएचई मंत्री हैं हमारे अरुण साहू जी, माननीय अरुण साहू जी, तो उनका जो प्रवास बिलासपुर में था तो मेरी मुलाकात उनसे नहीं हो पाई। लेकिन मैंने पहले भी जनता से कहा है, आज भी लोकल टीवी के माध्यम से कह रहा हूँ कि हमने पीएचई विभाग को जल जीवन मिशन को काफी समय दिया, लेकिन वो अपने जो है कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पाए। 100% मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अधिकारियों की लापरवाही है और पूरी भ्रष्टाचार में डूबी हुई ये पूरी कहानी है। इसका तो बहुत बड़े लेवल पे कार्रवाई होना चाहिए। इसकी मांग के लिए तो मैं राजधानी आया हूँ, इसके साथ साथ मैं सड़क पे आंदोलन करने की भी योजना बना रहा हूँ। देवेंद्र जी, आपने कह दिया, बड़ी बात कही है कि मैं सड़क पर भी आंदोलन करूंगा। क्या देवेंद्र जी पहले मंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री महोदय को पहले अवगत करवाएंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि सरकार हमारी है, पूर्व कांग्रेस की सरकार ने इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया था, घोटाला किया था, अधिकारियों को छूट दे के रखे थे। अब चूंकि सरकार हमारी है तो हमें एक बार अवगत कराना हो वास्तविक में, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी का ही ड्रीम प्रोजेक्ट था, महत्वपूर्ण निर्णय था कि घर घर में स्वच्छ पेयजल पहुंचे करके। और उसका अब जो है हमारी सरकार आने के बाद भी उसमें पूरी तरह से अगर अधिकारी काम नहीं कर रहे, तो ऐसे अधिकारियों के विषय में, चूंकि इसमें जो है छोटे ब्लॉक लेवल के अधिकारी नहीं, यहाँ तो जिले पे बैठे ई पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो वो कार्रवाई के लिए मुझे मंत्री जी से पूरा डिटेल, मेरे पास फोटोग्राफ्स है, वीडियो है, मैंने जितने बार पीएचई का मीटिंग लिया है और अधिकारियों को जो मैंने कहा है सारा रिकॉर्ड मैं लेके चल रहा हूँ। मैं सारी चीजें माननीय उप मुख्यमंत्री जी के पास रखूंगा और मैं उनको बताऊंगा भी कि हमारे क्षेत्र की जनता को उसका लाभ नहीं मिल रहा है करके। लेकिन मेरी मुलाकात नहीं हो पाई है उनसे। मेरी मुलाकात अभी शिक्षा मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी से मुलाकात हुई और उनसे मुलाकात करके मैंने क्षेत्र के जो बहुत सारे ऐसे स्कूल भवन है जो अभी कांग्रेस भूपेश सरकार के टाइम में रिपेयरिंग नहीं हुआ, छूट गया था, उनके विषय में मैंने बताया और बाउंड्री वॉल की मांग की है। और हमारे माननीय मंत्री जी जो नवनियुक्त है गजेंद्र यादव जी, काफी सक्रिय संगठन परिवार से आते हैं। उन्होंने बहुत बारीकी से मेरे साथ बात करते हुए छोटे छोटे गाँव का नाम तक नोट किया है उन्होंने। और मुझे ये विश्वास है और मैं क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो स्थिति आज स्कूल भवनों की है वहाँ पे कुछ बेहतर होगा, स्वीकृति हमारे क्षेत्र को जरूर मिलेगी। देवेंद्र जी, आपने देवभोग ब्लॉक की जो कच्ची सड़कों के लिए भी आपने काम किया है और उसे पीएमजीएसवाई में स्वीकृति दिलाने में भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है, उसके विषय में भी लोकल टीवी के दर्शक जानना चाहेंगे। जी, पीएमजीएसवाई, देखिए मैंने पहले चुनाव के समय भी कहा था मेरा स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क पे ज्यादा ध्यान रहेगा करके, और मैंने पहला जो अभियान चलाया सड़क के लिए, तो मैं माननीय हमारे डिप्टी सीएम जो है उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी का विभाग है, उनसे लगातार मिलता रहा। मैं 6 बार उनसे मुलाकात किया और आपके टीवी के माध्यम से भी मैं उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि पूरे विकासखंड के 8 रोड का मैंने दिया हुआ था, जिसमें 6 रोड तो पूरी तरह से पास हो गए, जिसमें 2 रोड मेरे निर्वाचन क्षेत्र का है जो आजादी के बाद से कच्चे सड़क थे, घूमरगुड़ा से घोटगुड़ा और जो है गंगराजपुर से आपका चिंगरा भाटा, ये कीचड़ में चलते थे, उनको अब कीचड़ से निजात मिलेगा। उनका पूरा डीपीआर बन चुका है, स्वीकृति हो चुकी है, बहुत जल्द टेंडर हो जाएगा और 1 साल के अंदर रोड भी बन जाएंगे। साथ ही साथ और 4 अन्य और रोड है हमारे क्षेत्र के, तो 6 रोड की स्वीकृति पीएमजीएसवाई विभाग से मिला। वहां के सक्रिय अधिकारियों को भी धन्यवाद करना चाहूंगा, इंजीनियर से लेकर ई तक ने पूरे बहुत अच्छे से उसमें जो है इंटरेस्ट लिया है और काम स्वीकृत हुआ है, तो मैं उनका विभाग का भी धन्यवाद करना चाहूंगा।
सभापति महोदय, एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। जी देवभोग ब्लॉक जी की अन्य सड़कें भी खराब है, तो चूंकि आप देवभोग क्षेत्र के एक बड़े नेता हैं, सक्रिय नेता हैं, तो देवभोग के अन्य क्षेत्रों की जनता भी देवेंद्र सिंह ठाकुर जी की तरफ निगाहें ये कहें कि फैलाकर बिल्कुल बैठी है, और जी देवेंद्र जी बिल्कुल से जी उन्हें बिल्कुल उम्मीदें हैं। क्या देवेंद्र जी आने वाले दिनों में उन क्षेत्रों में भी कदम उठाएंगे? जी बिल्कुल, उनका भी अधिकार बनता है, मेरा क्षेत्र है। मैं लेकिन क्या होता है ना रवि जी, आपको पता है कि पहले मैं अपने घर को, अपने गली को, अपने गांव को अच्छे से कर लूं, उसके बाद मैं अपने क्षेत्र को करूं, फिर विकास खंड को करूं। तो शुरुआत जो है अपने गांव, घर, गली से होनी चाहिए। मैंने कहा ना कि अभी इस बार 8 में से 6 रोड पास हुए, जिसमें 2 मेरे निर्वाचन क्षेत्र के हैं, 4 हमारे देवभोग विकास खंड के अन्य निर्वाचन क्षेत्र के हैं। सूची कुछ दिन पहले मैंने आपको उपलब्ध भी करवाया था। तो मेरी प्रयास तो है कि सिर्फ मेरा क्षेत्र, मेरा गांव ही नहीं, पूरा गांव, पूरा देवभोग विकास खंड, मैं यहाँ तक कि मैनपुर विकास खंड को भी मैं अपना समझता हूँ, गरियाबंद जिले को भी अपना समझता हूँ। मैंने गरियाबंद जिले में महिला कॉलेज की मांग को लेकर भी योजना बनाया है, माननीय मंत्री जी से मैं मुलाकात करूंगा। लेकिन अभी एक साथ सभी सड़कों का बजट में पास हो पाना संभव नहीं हो पाता, लेकिन मेरा लगातार प्रयास रहेगा सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा के लिए। ये जिसको मेन जो चीजें हैं, इनके लिए मेरा लगातार प्रयास रहेगा। मेरे कार्यकाल को तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, 4 साल और हैं, सरकार को भी अभी 4 साल है, दोबारा हमारी सरकार आएगी। तो मैं लगातार जो है देवभोग से राजधानी रायपुर तक का, और जरूरत पड़ा तो दिल्ली तक का भी मांग पत्र लेके मैं मंत्रियों के दरबार में जाऊंगा, सीएम साहब के दरबार में जाऊंगा, मंत्रालय में जाऊंगा, हमेशा मैं मांग करते रहूंगा। चलिए देवेंद्र जी, विशेष आभार। ऐसे ही जन समस्याओं को दूर करने के लिए काम करते रहिए देवेंद्र जी, इसीलिए लोग आपको कहते हैं कि आप हैं सच्चे जनसेवक। चलिए, लोकल टीवी के साथ जुड़ने के लिए आपका विशेष आभार देवेंद्र जी। तो देवेंद्र सिंह ठाकुर जी को आप सुन रहे थे। देवेंद्र जी ने साफ तौर पर कहा है कि जन समस्याओं को दूर करना ही मेरी प्राथमिकता है। जन सेवक नाम का जो ये कहें कि जनता के सेवा के भावनाओं को लेकर जो जन सेवक मैं अपने लेटर पेड पर लिखता हूं, तो जनता की समस्याओं को दूर करना ही मेरी पहली प्राथमिकता है। देवेंद्र जी ने बताया कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जी से मुलाकात की है, शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात की है। स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपने सचिव को नोट करवाया कि 50 बिस्तर के अस्पताल की स्वीकृति देवभोग में देनी है। अब देखने वाली बात होगी कि देवेंद्र जी के आवेदन पर कब तक कार्रवाई हो पाती है, 50 बिस्तर वाला अस्पताल की स्वीकृति देवभोग को कब तक मिल पाता है।